आप सभी दर्शकों को नमस्कार। हम हैं रवि मिश्रा। आज एक नया शो हम लोगों का लॉन्च होने जा रहा है और सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत करने की जो हम लोगों की इच्छा थी, क्यों ना कहीं धार्मिक स्थल पर पहुंच करके और जैसे कोई पूजा पाठ करके कोई कार्यक्रम करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग आज अपने पहले पॉडकास्ट में पहुंचे हैं, जो गोंडा का एक छुपा स्थान है। ये बहुत दिव्य स्थान है, लेकिन सुर्खियों में, मीडिया में या सोशल मीडिया में ना आने की वजह से ये लोगों के बीच नहीं हो पा रहा है। जनपद गोंडा के ब्लॉक बेलसर में पूरे डाल ग्राम पंचायत का ये झाली बाबा का स्थान है। बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही शांत स्थान है। यहाँ के जो महंत हैं दयानंद दास जी महाराज हैं। आज हम लोग उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की दिव्यता भव्यता क्या है। इन सभी बातों को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं भी हम लोग उनसे करेंगे। हमारे पहले पॉडकास्ट में आज हम लोगों के जो अतिथि हैं वो हैं दयानंद दास जी महाराज। ये बड़ा दिव्य स्थान है जहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं और सबसे पहले स्टार्टिंग में आज हम लोग इनके पास आए हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो स्थान है इसकी दिव्यता भव्यता क्या है? इस स्थान की दिव्यता भव्यता जो है पूरे एरिया के लोग जानते हैं। एक दिव्य सिद्ध स्थान है जहाँ पर ये सिद्ध समाधि मानी गई और कही जाती है बाबा झाली की जिंदी समाधि है। यहाँ पे जो महात्मा बैठे वो जीवित अवस्था में, ये जंगल था, भीषण जंगल था, वहाँ पे आके इस बट वृक्ष के छाया के नीचे अपनी तपस्या आरंभ किए। तपस्या उपरांत तो जिंदा समाधि ले ली, वो भी बना कर। उन्हीं के सर के ऊपर ये बट वृक्ष का पूरा छाया है जो 5 बीघे में है। प्रति मंगलवार को यहाँ पर क्षेत्रीय मेला लगता है। दर्शनार्थी आते हैं अपनी मनोकामनाओं को परिक्रमा के द्वारा, प्रसाद के द्वारा और निवेदन के द्वारा, पाठ के द्वारा, अखंड के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, भागवत के द्वारा, यानी नित्य कर्म के द्वारा, धर्म के द्वारा मनोकामना की प्राप्ति करते हैं। और इसी कारण यह स्थान बाबा झाली का जो है ये इस क्षेत्र में सिद्ध माना गया है और दिव्य माना गया। क्या मानना है आपका कि जो ये स्थान है, कई ऐसे भी लोग होंगे जो इसको राजनीतिक का शिकार बना रहे होंगे, ऐसे इन सब बातें क्या अभी तक इस स्थान पे आई? हाँ, ये घटनाएं घटी हैं। ये स्थान इस क्षेत्र में प्रथम स्थान, तहसील में प्रथम स्थान है। बाबा झाली के पास आराजी भी है। इस आराजी को लेकर के पूर्व में एक बाबा रामदेव दास जी महाराज रहते थे, जो संगत रानोपाली अयोध्या से संबंधित शिष्य थे बाबा दामोदर दास जी महाराज के। उनकी यहाँ हत्या हो गई सन 2012-13 में। उन्हीं के मतलब शिष्य के द्वारा कुचक्र बनाया गया, उसके द्वारा उनकी हत्या हो गई। तब से वीरान पड़ी। वीरान तो ये बहुत दिनों से थी। विराट जंगल था यहाँ पर। उनकी हत्या के बाद हम 3 साल बाद यहाँ पर स्थापित प्रबंधक बना करके भेजे गए। उदासीन ऋषि आश्रम संगत रानोपाली बड़ा अखाड़ा से। और यहाँ तब से आकर के इस जंगल की सफाई करके नवीन रूप में 8 एकड़ में हम आम का, नींबू का, कटहल का, अमरूद का वृक्ष लगवा दिए। यहाँ बिजली का साधन नहीं था, बिजली आवास नहीं था, आवास बनवाए। और साल में 1-2 भंडारा भी करते हैं, यज्ञ भी कराते हैं, भागवत भी कराते हैं। जनता को प्रोत्साहित करने के लिए धार्मिक रूप में हम अपनी वचन व्यय करते हैं, बताते हैं कि भाई धर्म के बिना जीवन अधूरा है। अगर जिस जीवन में धर्म नहीं है, जिस जीवन में तप नहीं है, जिस जीवन में जप नहीं है और जिस जीवन में कर्मठता नहीं है, कर्म नहीं है, वह जीवन ही अधूरा माना जाता है। हम 11 वर्ष की आयु में अयोध्या में लंगोटी लिया, संत रूप धारण किया, तो गुरु के उपदेश के द्वारा जो पठन पाठन हमारा हुआ अखाड़े द्वारे में, हम एक अखाड़े से, एक संस्था से हैं। संस्था अखाड़े के होने के नाते
हमको ये दायित्व दिया गया कि जा करके उस स्थान का विकास करिए। ये विरक्त गद्दी है। ये विरक्त गद्दी है, तो जा करके विकास करिए। अब विकास के लक्ष्य में हम यहाँ पर वहाँ का दिव्य स्थान, भव्य स्थान छोड़ करके तपरत होकर के, जपरत होकर के हम यहाँ 10 वर्ष से लगभग कायम हैं। आगे गुरु की कृपा से जब तक जीवन रहेगा तब तक कायम रहूँगा, ऐसा है व्यवस्था। अब इस स्थान को निर्माण और भव्य बनाने की प्रेरणा में हम लोगों को उपदेश संदेश देते हैं। जहाँ तक प्रयास मेरा चल रहा है, जहाँ तक परिश्रम मेरा चल रहा है, जहाँ तक विचार मेरा चल रहा है, ज्ञान मेरा चल रहा है, वहाँ तक मैं चल रहा हूँ। लोगों को प्रोत्साहित करते हुए चल रहा हूँ कि भाई ये तहसील में, जिला में, तहसील में, ब्लॉक में एक सिद्ध स्थान, दिव्य स्थान है। तो जो धार्मिक व्यक्ति हैं, हिंदू सनातनी हैं, वह आकर के इस स्थान को अपने विचार के द्वारा, अपने योगदान के द्वारा, अपने दान के द्वारा, अपने धर्म विचार के द्वारा इसको सहयोग दें और सहयोग देकर इसको भव्य और दिव्य बनाएं। हम यहाँ के लोगों के द्वारा ये पता किए हैं, तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे पहले भूमाफियों का कब्जा था। यहाँ पे जितनी जमीनें हैं मठ के नाम पे या जो बाबा जी के नाम पे थी, यहाँ पे भूमाफियों ने कब्जा कर रखा था। उसके लिए आपने बहुत संघर्ष किया, तो आप अपने संघर्ष के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, वैसे तो जब मैं यहाँ अयोध्या से आया तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले ही बता चुका हूँ कि भीषण जंगल था, इसमें भेड़िया और तमाम विषैले सर्प, तमाम प्रकार के विषैले जानवर रहते थे। इसकी सफाई दफाई हम कराए और जमीन कुछ कब्जा था इधर उधर जो है, तो प्रशासन के सहयोग से हम जमीन को बाबा आश्रम के अंडर में लाया। अंडर मिलाकर अंधेरा कुप था तो बिजली लगाया, 1 किलोमीटर की दूरी से खम्भा गड़ाते हुए आया। और यहाँ पर बैठने तक का कोई आसन नहीं था, खाने तक का कोई राशन नहीं था, करने तक का कोई साधन नहीं था। तो हम अपने प्रयास से 10 साल के उपरांत जो साधन चाहिए वो साधन बनाया, जो राशन चाहिए वो राशन बनाया, जो खेती चाहिए वो खेती बनाया। 100 बीघा जंगल तोड़वा करके खेती तैयार किया, फिर उसी से हमारे जीवोपार्जन हो रहा है। और इसी में गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, बालक सेवा, 2-5 विद्यार्थी हमारे पास रहते हैं जिनकी सेवा हम अपनी तरफ से करते हैं और निःशुल्क पढ़ाई मतलब हमारे द्वारा उनकी होती है। जो कुछ बन पड़ता है मैं बालक सेवा, गौ सेवा और धर्म की तरफ जो है लगाता रहता हूँ। एक प्रश्न और है बाबा जी, जैसे जो आपके जीवन में जो है सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है और आपने आध्यात्मिक की मदद से उसका कैसे सामना किया? देखिए, पहले तो संत कृपा सब पातक तरे। भगवान की कृपा जिस पे होती है तो उसके जीवन में संघर्ष नाम का कोई चीज नहीं रह जाता है। हम बाल्यावस्था में जब संत जीवन में आए तो संत कृपा और गुरु कृपा और भगवान हनुमान की कृपा हम पे हमेशा रहती है और तत्पर त्वरित में हुआ। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो स्वस्थ जीवन, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊं कलेश विकार, हनुमान जी की कृपा, गुरु की कृपा, सबकी कृपा बनी है, बनी थी और आशा करता हूँ कि बनी रहेगी। इसलिए हमें अपने संघर्ष जीवन का कोई खेद नहीं है। संघर्ष तो जीवन संघर्ष का नाम ही है, उससे हमको जो है कोई खेद नहीं कि हमने कितना संघर्ष किया, कितना क्या किया। आगे जो करना है मुझे, मैं उस लक्ष्य की ओर धर्म और धैर्य अपना करके चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि आप राजनीति में उतर रहे हैं। साधु भेष में राजनीति। जी जी। क्या प्रमुख कारण है? प्रमुख कारण यह है कि जब राजा राम बने, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज दुख काहुन व्यापा, उस समय उनके राज दरबार में गुरु का स्थान प्रथम था, राज पुरोहित का स्थान प्रथम था, उसके बाद कुल गुरु पुरोहित का स्थान अलग प्रथम था। जब से
ब्राह्मणों का, जब से संतों का और जब से गुरुओं का स्थान हटा दिया गया राजाओं के बगल से, तब से वहाँ मवाली और बवाली बैठ गए। इसलिए पीड़ित समाज हो गया, पीड़ित संसार हो गया और पीड़ित स्वयं राजा हो गया। राजा पीड़ित होकर के अपनी अंधी खोपड़ी मरघट ज्ञान तो घर में भूत करे परेशान, इस तरह का राजकाज चलने लगा। हमें राजनीति में आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन समाज की पीड़ा, व्यक्ति की पीड़ा, ये सब देखा नहीं जाता है। इसलिए मेरा एक भाव बना कि चलो एक बार जनता से आग्रह करें, निवेदन करें और प्रयास करें कि एक मौका किसी संत को दिया जाए, स्थान, धार्मिक स्थान को दिया जाए, ताकि मैं प्रयास करके और विकास करने के लिए तत्पर हो जाऊं। राजनीति शब्द जो होता है वो एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है। बात करें तो संत जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं वो भी एक संत ही हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुखिया हैं। और ग्राम स्तर की जो राजनीति होती है उसमें आप इस बार आना चाह रहे हैं। आने वाला जो समय है वो पंचायती चुनाव का है, और पंचायती चुनाव आने से पूर्व किन किन मुद्दों पर आपने अभी तक घोषणा की है या करेंगे? हमारा संकल्पित मुद्दा ये है, प्रथम तो निर्लोभ होकर, निष्काम होकर समाज से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि एक मौका धर्म की ओर दो। मैं अपने संकल्प के द्वारा एक काम करना चाहता हूं। अगला प्रत्याशी जो विजयी प्रत्याशी है या पूर्व प्रधान पद पे जो आसीन है, उनका हमें कोई विरोध नहीं, किसी का प्रत्याशी का, अदर प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर अपने निवासी होने के नाते, यहाँ का स्थानधारी होने के नाते, यहाँ का प्रबंधक होने के नाते, यहाँ के वोटर होने के नाते, यहाँ का आधारी होने के नाते हम एक प्रयास कर रहे हैं कि जनता से मांग कर रहे हैं कि एक मौका बाबा जहाली की तरफ आप लोग जो है दें, ताकि मैं भी आप लोगों के सेवा सहयोग में तत्पर होकर के वह काम कर जाऊं जो मेरे जीवन में एक नाम की स्थिति बन जाए। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरे समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति अगर धर्म से किया जाए तो वह समाज का, देश का, ग्राम का और सबका विकास होता है। लेकिन वही अन्यायपूर्ण किया जाए तो वह राजनीति नहीं रह जाती है, वह राजनीति मंद नीति होकर के बंद हो जाती है। मुद्दा क्या रहेगा आपका चुनाव? मुद्दा मेरा यही कि जो सरकार के द्वारा ग्राम सभा में योजना दी जाएगी, उस योजना को स्वयं पर न लागू करके, स्वतः पे न लागू करके झाली बाबा आश्रम के पास इतना व्यवस्था है कि उससे मेरा जीवन स्वयं का चल जाएगा। लेकिन जो ग्राम सभा गांव गरीबों के प्रति सरकार दे रही है, वह गांव गरीब को मिलना ही चाहिए। इसके लिए संकल्पबद्ध होकर के राजनीति में उतरा हूँ, लिखितबद्ध होकर के हम राजनीति में उतरे हैं, कसमबद्ध होकर के राजनीति में उतरे हैं। आपके कहने का मतलब है कि जो लोग हैं राजनीति में स्वयं का विकास कर रहे हैं, स्वयं का विकास कर रहे हैं, समाज का विकास नहीं, ग्राम का विकास नहीं, गरीब का विकास नहीं, गौ की दशा खराब। जो सरकार क्या कहता है, गौशाला बना दी अपने तरफ से, सनातनी सरकार हमारे प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ग्राम सभाओं में तमाम गौशाला गौ की सेवा के लिए दिया गया। वो चारा खा जाना, भूसा खा जाना, दाना खा जाना, वहाँ का गोबर खा जाना, हड्डी बेच देना और सब बेच देना, पैसे के उसमें इतना मर जर गए हैं कि अपने सनातन संस्कृति को, अपने हिंदुत्व को, अपने क्या धर्म को नहीं पहचान रहे हैं। इसीलिए हमको राजनीति में उतरने का एक प्रेरणा बाबा झाली ने दिया है। महाराज जी ये बताइए
कि जो आपके राजनीतिक एजेंडा है, तो इसमें जो है सभी धर्म और समुदाय के हित शामिल हैं। सबका साथ सबका विकास। जी। हम्म। और इसका जो है आप जैसे ये मुख्य रूप से किसी विशेष धार्मिक समूह के लिए। विशेष धार्मिक, यहाँ तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गई सब शोका। ये संत सबका होता है, संत का समाज ही परिवार होता है। आपके इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, 3 समस्या क्या है? पहली समस्या तो यह है कि किसान पीड़ित न हो। अपने दिनचर्या रोजमर्रा में जो परिश्रम करता है किसान, उसको जो है सुविधा हर प्रकार का मुहैया हो। दूसरी, सड़क बढ़िया हो, आने जाने का रास्ता बढ़िया होना चाहिए। क्या लगता है पूरे डाल में सड़क का कितना अच्छा कार्य हुआ है? कुछ कार्य नहीं, कहीं कोई कार्य नहीं। जो पदासीन है उसके सामने देखिए कि एकदम इंटरलॉकिंग झपाझप लगा हुआ है, और किसी ग्रामवासी के दरवाजे पर जाकर देखिए कि शुद्ध खड़ंजा भी ईंटे का नहीं बिछा हुआ है। ये दशा देखिए। तरफगंज विधायक को विकास पुरुष की इस समय भाषा में कहा जा रहा है, और अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर का सर्वे हुआ था, उसमें तरफगंज विधायक को काम करने के लिए पहले नंबर पे चुना गया था। और तरफगंज विधायक का जो क्षेत्र है पूरे डाल, और जो यहाँ के प्रधान है करीबी भी माने जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में पूरे डाल में काम ना होना क्या दर्शाता है? देखिए, विधायक जी का कोई दोष नहीं। विधायक जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं। विधायक जी हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें अपनी सेवा बढ़ चढ़ कर प्रदान करते हैं। विधायक जी हमेशा चाहते हैं कि ग्राम प्रधान जो है मेरे द्वारा दिया गया योगदान, सहयोग या मेरे बजट से वो काम करे। लेकिन जब स्वयं चोर ही में खेत रखाने वाला ही चोर निकल जाए तो क्या करें योगी जी, और क्या करें विधायक जी। मान लीजिए राजनीति में आपको मौका मिल जाता है जी, आप यहाँ से प्रधान हो जाते हैं जी। पहले 100 दिन में क्या करेंगे आप? पहले 100 दिन में प्रथम एजेंडा मेरा है सड़क। दूसरा एजेंडा मेरा रहेगा जो योजना सरकार के द्वारा दी जाएगी वो सबका साथ सबका विकास के भावना में सबको देने का प्रयास करूंगा। उसमें एक अब बट लेकिन नहीं कि मैं स्वतः पर उसका उपयोग करूं। तो जैसा कि महाराज जी हम लोग देख रहे हैं कि समाज में जो बढ़ती अशांति और घृणा का जो इसमें फैलाव है इतना, तो उसके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, आहार से विचार जो है सुचारू बनता है। आहार से विचार सुचारू बनता है। संत जन जो है फलाहार क्यों करते हैं? इसलिए कि उनकी वाणी मधुर बने, उनकी दृष्टि मधुर बने, उनका रूप मधुर बने, उनका जो प्राणियों के प्रति जो है प्रेम मधुर बने। इसलिए आहार पर विचार बनता है। यहाँ पर आहार जब बिगड़ जाता है तो लोगों का विचार बिगड़ जाता है। जब विचार बिगड़ गया तो व्यवहार बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ गया तो सब कार्य बिगड़ गया। सीधी बात है। तो हम सब संत हैं, एक सात्विक आहार लेते हैं, इसलिए सात्विक वाणी के द्वारा समाज को शब्द प्रदान करते हैं ताकि समाज उस पर एक बूंद। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रथम जो है लिख दिया है कि वर्णानाम मृत संघानाम रसानाम छंदसाम पी, और इधर समापन पे ते संसार पतंग घोर करणे दहंत नो मानवा। मानव समाज के लिए रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना स्वामी तुलसीदास जी सूत्रों के माध्यम कर दिए। प्रथम तो प्रेरणा यही है कि हर कोई मानव बनने के लिए तैयार हो, चाहे स्वदेशी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अथवा 4 संप्रदाय में कोई प्रथम वरीयता मानव बनने के लिए प्रेरणा देता है संत समाज कि शुद्ध आहार करो, शुद्ध विचार रखो, शुद्ध कार्य करो और स्वस्थ रहो, मस्त। अंत में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि धर्म को छोड़ करके अधर्म की वृत्ति मत अपनाओ, ताकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज में समृद्धि बनी रहे, स्वस्थ बना रहे, धर्म बना रहे, अच्छा कर्म बना रहे। तो मित्रों, आज आपने देखा कि हम लोग उपस्थित थे जनपद गोंडा के पूरे डाल ग्राम पंचायत में, और यहाँ के जो महाराज जी हैं श्री दयानंद जी, उनसे हमारी आज की वार्तालाप हुई।
अपने सहयोगी के साथ आज हमने इस वार्तालाप को आप लोगों के सामने दिखाने का जो प्रयास किया है। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस ग्राम पंचायत की विकास की बातों को लेकर के भी चर्चा हुई। एक व्यापक चर्चा हम लोगों की आज हुई। और महाराज जी चुनाव में आना चाहते हैं, तो आप लोगों की क्या सोच है वो भी कमेंट में बताएं कि ये जो भाव है कहाँ तक सही है।